नमस्कार, मैं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। जैसे कि आप सब लोगों को हम अलग अलग तरह की जो सूचनाएं हैं वो देते रहते हैं और लगातार ऐसी सूचनाएं देते हैं जो आप लोगों के फ़ायदे की होती हैं, आप लोगों को जानना ज़रूरी होता है। आज भी एक ऐसी ही सूचना लेकर के हम आपके साथ हाजिर हैं। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी सारे बच्चे हैं यहाँ पर, जो ये टीम पूरी की पूरी खड़ी है। ये टीम एक ऐसी टीम है जिसके द्वारा गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बुक है उसमें अपना स्थान बनाने के लिए पूरा प्रयास किया गया है। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पीछे की साइड में कि जो इन्होंने पेंटिंग बनाई है, और पेंटिंग किसकी है? हनुमान जी की एक पेंटिंग बनाई है, बड़ी सी पेंटिंग। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख भी पाएंगे और आप वीडियोस में आप देख लेंगे कि कैसी पेंटिंग बनाई है। कॉफ़ी पेंटिंग है और उसको यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया है। अभी जानेंगे कि कितनी लंबी चौड़ी दूर में थी, कैसी थी, लेकिन मैं आप लोगों को उससे पहले ये बता दूँ कि गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें कैसे आएगी। तो इससे पहले जो इस तरह की पेंटिंग के लिए जो प्रयास किया गया था वो 45 दिन में पूरा हुआ बताया जा रहा है, और जबकि यहाँ पर जो है लगभग 5 दिन से भी कम का जो समय है वो यहाँ पर लगाया गया है। और मनोज सोनी, यहाँ पर आप मेरे साथ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मनोज सोनी यहाँ पर हैं और इन्हीं के द्वारा ये प्रयास किया गया। और इससे पहले भी इनके द्वारा एक और पेंटिंग बनाई गई थी आदि शिव की, वो भी जो है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर उसका भी नाम दर्ज हुआ था। और आज गिनीज़ बुक में एक बार फिर से नाम दर्ज कराने के लिए इनके द्वारा ये पेंटिंग बना दी गई है। पेपर वर्क अभी जारी है, कुछ समय लगेगा, और जहाँ तक आइडिया है कि पक्का ये जो पेंटिंग है अपना स्थान गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बाकायदा बना लेगी। तो यहाँ पर मनोज है, इन्हीं से ज़रा जानते हैं क्या कुछ रहा था। कैसे हो मनोज? ठीक हो सर। 5 दिन की मेहनत के बाद शरीर ठीक है? हाँ बिल्कुल ओके। वो थोड़ी थकान होती है बट चल जाता है। सुनने में आया था एक बार थोड़ा सा हौसला थोड़ा सा छोड़ दिया था। हाँ जी, बिकॉज अपन ने 72 घंटे लगते काम कर रहे तो फिर नींद भी नहीं हुई थी पूरी, तो उसकी वजह से थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, बट हो गया था। ठीक है, देखिए जाहिर सी बात है 5 दिन लगातार काम करना छोटी बात नहीं है। लगातार 3 दिन तक दिन और रात भाई ने काम किया है और उसके बाद इसने ये जो पेंटिंग है ये बना पाया है। और आज इनका एक सम्मान समारोह भी यहाँ पर आयोजित किया गया। खुद चरखी दादरी एडीसी जयेंद्र सिंह जी वो यहाँ पर मौजूद थे और उनके मौजूदगी में इनका सम्मान समारोह यहाँ पर किया गया है। स्कूल के द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया है। और इन्हीं से ज़रा जानते हैं अब कि कैसे ये जो इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग है कैसे बना पा रहे हैं, क्या कहाँ से ये जो इंस्पिरेशन मिल पा रही है? पिछली बार जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने आदियों की सबसे बड़ी रंगोली बनाई थी। जब से अपने चरखी दादरी के वासियों का, विद्यालय के सभी समस्त अध्यापकों का और विद्यालय की मैनेजमेंट का फुल सपोर्ट रहा था, तो उसी से प्रेरणा मिली कि एक बार फिर से करना चाहिए हनुमान जयंती के अवसर पर। ठीक है, तो ये जो कॉफ़ी से पेंटिंग बनाने का क्या कलर से लोग बनाते हैं? आपने पिछली बार काफ़ी सारे अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल करके तब वो बनाई थी, और अब की बार कॉफ़ी से कैसे बन गई? क्योंकि गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के टाइटल्स होते हैं अलग अलग, जैसे लार्जेस्ट कॉफ़ी पेंटिंग, लार्जेस्ट रंगोली, वैसे एक टॉपिक है लार्जेस्ट कॉफ़ी पेंटिंग। तो अपन ने उसका अटेम्प्ट किया है, उसे ब्रेक किया है। तो क्या कुछ इसमें लगाया, कितना सामान लग गया, कितनी कॉफ़ी, और जैसे मैं देख पा रहा हूँ अलग अलग सेट इसके अंदर आपने बनाई है, तो क्या एक ही तरह की कॉफ़ी से इतनी सारी सेट बना दी? हाँ जी, जहाँ पर अपन को डार्क एरिया में लेना वहाँ पे पानी थोड़ा और कॉफ़ी ज़्यादा होती है, और जहाँ पे लाइटर शेड्स होती है वहाँ पे पानी ज़्यादा और कॉफ़ी कम रख के अलग अलग शेड्स का यूज़ किया जाता है। जी, तो इस दौरान में काफ़ी सारी मेहनत लगी होगी, काफ़ी लोगों की सहायता भी लगी होगी। कैसे कर पाए कि इतनी बड़ी जो आपकी टीम रही हो रही? बिल्कुल, कि जैसा कि आप सभी देख सकते हैं पूरी टीम हमारी, हमने टीम के साथ ना काम करते हुए भाइयों के साथ काम किया है जी। और बिल्कुल टीम वाला नहीं रखा कि हम टीम में काम कर रहे हैं, हमने भाइयों की तरह काम किया सभी ने। और ये सभी आपकी क्लास के? हाँ जी, सभी, कोई 11th कोई 12th का है, क्लास के सेम नहीं है। मतलब पूरा आप लोग का पूरा इन्होंने साथ दिया कि कैसे चलेगा, कैसे काम होगा। और इस दौरान में जैसे मैं देख पा रहा था अलग अलग जगह पे कुछ कैमरे वगैरह लगाने की जगह बना रखी थी, तो वो क्या बनाया आपने? तो वो वीडियो एविडेंस होता है जो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए देने के लिए होता है, तो वो शूट कर रहे थे अलग अलग जगह पे कैमरा सेट करके और रिकॉर्डिंग करके, जो कि उनको पहुंचाना है। ठीक है, अब बात करें आपकी जो पेंटिंग की, तो पेंटिंग लगभग कितनी लंबी चौड़ी आपने बनाई है, और पहले का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था गिनीज़ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड वो कितना था?
पहले का जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो 2400 स्क्वायर फीट का था, और अब की बार हमने 4000 स्क्वायर फीट की बनाई है। इसकी ब्रेथ तो 50 फीट है और लेंथ इसकी 80 फीट है। ठीक है, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लग रहा है कि अब शामिल हो जाओगे? हाँ बिल्कुल। पेपर वर्क करा दिया है? हाँ बिल्कुल, कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद पेपर वर्क हो जाएगा, लेकिन अप्रोक्स 3 या 4 मंथ्स के बाद अपना ज़रूर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हो जाएगा। जी, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि काफ़ी समय लगता है इस चीज़ के लिए, पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, पेरेंट्स की तरफ से कितना सपोर्ट रहा है? पेरेंट्स की तरफ से फुल सपोर्ट रहा है, और पेरेंट्स नहीं, बाहर से भी सभी जगह फुल सपोर्ट रहा है। साथ में हमारे ब्रिजमोहन सर, सतीश सर, वेस्ट एजुकेशन सोसाइटी, वेस्ट स्कूल के सारे टीचर्स, सभी का फुल सपोर्ट रहा है। तो अब आगे क्या करने वाले हो? सर आगे हर साल अपन ऐसे रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने वो रिकॉर्ड पिछले साल ही बनाया था, और जब मैंने आपके इंटरव्यू में कहा था हम हर साल कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो अगले साल के लिए कुछ सोच लिया है? हाँ, अगले साल के लिए सोच लिया। तो बताना चाहोगे यहाँ पे? नहीं, वो थोड़ा प्लानिंग सीक्रेट है। हाँ सीक्रेट है। चलिए कोई नहीं, सीक्रेट है। और मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखा दूं, यहाँ पर लंबी चौड़ी जो टीम है, यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर हैं, और ये जो सारे बच्चे जो हैं वो एक साथ मिलके इन्होंने अपना जो ये इतना बड़ा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जो पेंटिंग बनाई है वो इन्होंने सेटअप किया है। और मैं आप लोगों को एक एक से कुछ बच्चों से बात भी कराना यहाँ पर चाहूँगा कि उनका क्या सपोर्ट रहा है, कैसा रहा है। हाँ जी, क्या सपोर्ट आप लोगों ने दिया ताकि मनुज जो है वो अपनी इस पेंटिंग को पूरा कर पाए? हमारा सपोर्ट तो मेनली होता है मनुज का हौसला अफजाई करना, वो थक जाए उसको रेस्ट देना, उसका केयर करना, उसकी काम उसको करना है, पेंटिंग उसको बनानी है, उसका अकेले का रिकॉर्ड है, पर हमारा बैक है उसको सपोर्ट करना, उसको हर चीज़ के लिए मोटिवेट करना। वो कई बार क्या होता है खतावट से आदमी अंदर से टूट जाता है, उस टाइम उसको मोटिवेट करना। तो जो 3 दिन के बाद भाई थका तो पूरी मोटिवेट किया उसको हमने कहा ये फिर भी घर पे जाने को तैयार नहीं था, बोले मैं अभी घर पे नहीं जा रहा। हमने इसको जबरदस्ती में कहा भाई घर पे जा, रेस्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो हमने इसलिए उसको मोटिवेट किया, तू जा घर पे रेस्ट कर। फिर ये थोड़ी देर इसने रेस्ट किया, 3-4 घंटे इसने नींद ली, फिर घर पे आके फिर वापस आया स्कूल में, और फिर फुल कॉन्फिडेंस के साथ फिर से लग गया, और आज आपके सामने परिणाम है हम किस पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बाय द वे वीडियोस में ही दिखा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ से तो अगर आप देख पाओगे तो यहाँ से पूरी वीडियो में हम नहीं ले पा रहे हैं। जो पेंटिंग है ऊपर फर्स्ट फ्लोर से हमें ये पूरी वीडियो लेनी पड़ रही है, और आपको मैं वीडियोज़ के माध्यम से, फुटेज के माध्यम से मैं दिखा पा रहा हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर जो तमाम जो इस जो पूरी पेंटिंग में इन्होंने बनाया है। और भी बच्चे हैं, इनसे भी ज़रा जानते हुए चलते हैं कि क्या कुछ साथ रहा। बेटा कैसा रहा था जब दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रहे थे? तो बहुत अच्छा सर, और बहुत मेहनत लगी सर, मनुज ने बहुत मेहनत की सर, थक भी गए थे सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर ये पेंटिंग बनी है। तो स्कूल में रहते रहते ही 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पर बना दिए हैं मनुज ने, तो कभी मन करता है कि आप लोग भी कभी आगे आकर के इस तरह का कुछ और काम अपने लेवल पे भी करें? यस सर, जब हम करेंगे सर हमारा वो मनुज भी साथ देगा सर। अब मनुज करें सर, हम साथ दे रहे थे। जी बिल्कुल साथ देगा। और भी बच्चे हैं यहाँ पीछे, कैसा साथ रहा था बेटा आपका? ये जिस तरह की हमारी सबकी पूरी टीम्स होती है, कई हमारे जिस तरह कैमरामैन थे दोनों, ये मेरा डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड था, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी रिकॉर्ड बनाए हैं तो डॉक्यूमेंट्स बहुत हो जाते हैं, तो उससे सारी रखी होती है। तो सारे डॉक्यूमेंट संभाल लिए? बस वो जिस तरह पहली बार की भी थी, वो पहले वाले थोड़ा वो ट्रेन आ जाता है, चलते रहते हैं साथ में। जी बिल्कुल। और यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी सारे बच्चे हैं यहाँ पर, और इन बच्चों के साथ साथ हम बातचीत करते हुए चल रहे हैं। बेटा कैसा लग रहा है अब जब पूरी पेंटिंग हो गई है, अब लोग यहाँ पर देखने आने लग गए हैं, खुद एडीसी सर भी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी आपकी पेंटिंग की तारीफ़ करी है, तो कैसा लग रहा है? सर बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट रहा ये मेरे लिए और हमारी टीम के लिए। जो सर इसने रंगोली बनाई ना, इससे पहले हमने कह दिया था कि हम फिर से एक और रिकॉर्ड बनाएंगे जो इससे बहुत ही अलग होएगा, डिफरेंट। जी, तो बहुत ही अलग रिकॉर्ड होगा, ये कमाल की बात है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, एक बार मैं आप लोगों को नीचे से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर बनाया गया है। और मुझे जहाँ तक पता चला है, सुबह 9:30 बजे के आसपास जो है यहाँ पर सूर्य तिलक भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और उस दौरान में अगर आप आकर के यहाँ पर देखेंगे तो बाकायदा शायद सूर्य तिलक भगवान हनुमान जी की जो ये पेंटिंग बनाई गई है, इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बात कराना चाहूँगा, स्कूल स्टाफ भी यहाँ पर है, जो प्रिंसिपल सर हैं विमल जी, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। विमल जी, बड़ा अटेम्प्ट, दूसरे साल ही लगातार एक के बाद एक स्कूल कुछ ज़्यादा ही मेहनत नहीं करा रहा बच्चों से? बिल्कुल सर, देखिए शिक्षक का दायित्व है कि वो बच्चों के लिए अपना बेस्ट करे। जितना सहयोग यहाँ के शिक्षक बच्चों के विकास के लिए, शैक्षणिक विकास है, शारीरिक विकास है, कलात्मक विकास है, कर रहे हैं,
मेरे कंप्लीट 12 साल के एक्सपीरियंस में इतना सहयोग, इतना समर्पण मैंने किसी भी स्कूल के, देखिए शिक्षक तो हमेशा ही प्रयास करते जी। हैं, बट यहाँ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट किया जाता है। डे इन एंड डे आउट हमारा स्टाफ कभी ये नहीं देखता कि अभी स्कूल का टाइम हो गया है, रात है, दिन है। बच्चों के समर्पित हैं वो बिल्कुल शिक्षा के साथ साथ बच्चों के विकास के। तो मनोज का जो दूसरा अटेम्प्ट है, पहली बार में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, अब की बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। Yes, definitely. Initially, I felt that it might be a little bit challenging for Manoj to break the record of Saudi's painter, which was around about 2,600 square feet. But very effectively, in a very less time, the way he attempted, I am proud of him. And not only I am, the entire India is proud of him, that this unsurmountable feat is very easily attempted by him. So we are very proud. And everybody knows now that we are West Senior Secondary Schools and entire district identify us. जी Just बिल्कुल because of the fact. बिल्कुल। अब वेस्ट स्कूल को जाहिर सी बात है पूरा डिस्ट्रिक्ट जानता है, और जानता अभी भी नहीं, मतलब पहले से जानता है, लेकिन अब जैसे आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ी पेंटिंग बनाई गई है। पिछली बार आदि शिव की बनाई गई थी, अब की बार हनुमान जी की पेंटिंग बनाई गई है, और ये जाहिर सी बात है बिना स्कूल स्टाफ मैनेजमेंट की हेल्प के बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। और सर यहाँ की जैसे मैं बात करूँ कि लगभग कितना एरिया अभी ये कवर किया गया है? ये एग्जैक्टली 4,000 स्क्वायर फीट है, जी। 80 बाय 50 फीट, जी। 4,000 स्क्वायर फीट। जी बिल्कुल। और ये कमाल कर दिया है मनुज ने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मनुज का कमाल बाकायदा यहाँ पर आपको दिख रहा है। और अब शायद इसको लोगों के लिए भी शायद देखने के लिए ओपन कर दिया जाएगा, तो शायद जनता भी यहाँ पर देख पाएगी। सर से ही ज़रा हम जान लेते हैं कि क्या देख पाएंगे लोग। Yes, definitely sir. This task should be seen by every aspirant, ताकि बच्चों का हौसला बढ़े कि वो भी अपने सपनों को कैनवास पर उकेर पाएँ। सो सामान्य जनता के लिए ये जो पेंटिंग है, ये दोपहर 3 से रात के 9 बजे तक खुली रहेगी, मंडे टू सैटरडे। संडे को सुबह 9 से शाम के 9 बजे तक पब्लिक एग्जीबिशन के लिए हमारा पेंटिंग ओपन रहेगी। जी मैंने सुना है इस पे जो सूर्य तिलक भी हुआ अपने आप। डेफिनेटली सर, इट वॉज अराउंड 10:30 when Lord's sun naturally tilak to the Hanuman ji's painting. जी बिल्कुल। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था, अगर आप सुबह आते हैं तो आप देख पाएंगे, लेकिन शायद जो छुट्टी वाला दिन है उसी दिन वो पूरे दिन के लिए ओपन होगी, नहीं तो छुट्टी के बाद ही आप यहाँ पर आकर के इसको देख पाएंगे। और स्कूल जो है लगातार इस तरह की जो मेहनत है वो बच्चों से करा रहा है, और स्कूल का जो ये प्रयास है ये बड़ा ही काबिल तारीफ़ है कि स्कूल के बच्चे जो हैं इतनी बेहतरीन प्रयास करें, कहीं इंटरनेशनल बुक्स में और कहीं अब गिनीज बुक में भी अब स्कूल का नाम जो है कहीं ना कहीं दिखाई देगा। मनोज ने वो जो नाम है बाकायदा यहाँ पर दर्ज करवा दिया गया है। और लगातार जैसे हमने आप लोगों को हम दिखाते ही रहते हैं कि इस तरह की जो सूचनाएँ जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं, तो आज भी हमने आप लोगों तक ये सूचना पहुँचाई है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बनाया था कि जो है काफ़ी सारे जो यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुँचे थे जिन्होंने मनोज का सम्मान किया है। साथ ही साथ यहाँ पर एडीसी सर पहुँचे थे, उनके द्वारा भी यहाँ पर कहा गया है कि वो भी कोशिश करेंगे कि मनोज से, जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव के दौरान में भी कोई ना कोई एक पेंटिंग बनवाई जाए। तो देखते हैं कि क्या और भी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई जाएंगी। नहीं, आप भी सुनिए किस तरह से एडीसी जयेंद्र सिंह जी के द्वारा यहाँ पर बातें कही गई हैं। नेचुरल बॉर्न टैलेंट जो है वो कभी कभी कहीं कहीं हज़ारों लाखों की संख्या में से किसी एक बच्चे में आता है। और मनोज ने पहले भी एक ऐसा कार्य किया हुआ है, आदि योगी की पेंटिंग बनाई थी, अभी उन्होंने हनुमान जी की पेंटिंग बनाई है। और इससे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसको कभी भी रोका नहीं अपने टैलेंट को, अपनी अचीवमेंट्स को, अपने अंदर की ज्ञान और जागरूकता को आगे बढ़ाने से। अगर उसको रोक दिया जाता, डांट दिया जाता तो शायद वो ये चीज़ अचीव ना कर पाता। तो मैं उसके पिताजी से भी बात कर रहा था और वो यही चीज़ कह रहे थे कि जब उसको हमें पता चला कि उसके अंदर ये छिपा हुआ टैलेंट है तो हमने उसको प्रोत्साहित ही किया। तो प्रोत्साहन करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सपोर्ट आपको स्कूल से, पेरेंट्स से और समाज से मिलनी चाहिए। इसके साथ ही मैंने बच्चे से आग्रह किया है कि हमारे यहाँ इलेक्शन वोटर अवेयरनेस से संबंधित भी कार्य चल रहे हैं, तो वो उससे संबंधित भी पेंटिंग हम उससे बनवाएंगे। और कोशिश, बच्चे ने ये कहा है कि सर मैं कोशिश करूँगा कि वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बने।
तो ये भी बहुत अच्छी बात है उसकी कि विचारधारा देश के लिए भी है, संस्कारों के लिए भी है, अपने माँ बाप के लिए और शिक्षा संस्थान के लिए भी है। तो आप लोगों ने सुन लिया कि किस प्रकार से एडीसी सर ने भी कहा और अब मनोज का भी हौसला आप लोगों ने देखा है। तो ऐसा ही हौसला मैं तो चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति में हो और अपने हौसले को बनाए रख करके और वो भी इसी तरह के जो रिकॉर्ड्स हैं वो कहीं न कहीं कायम करें। तो लगातार आप तक भी हम इस तरह की जो ज़रूरी सूचनाएं हैं पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, कुछ नई ज़रूरी जानकारियों और सूचनाओं के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमित ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।